पिछले अध्याय में हमने जाना कि दूर देशों से आए हुए, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए और विभिन्न वर्णों के सभी लोग राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए और उन सबको समान भाव से देखा गया। तो कहाँ थी वर्ण व्यवस्था का ऐसा रूप जो आज दिखाई देता है? इस अध्याय में हम प्रेमवश राजा धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना सुनेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, जेठी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। बेटा, पांडवों से द्वेष मत करो, क्योंकि द्वेष करने वाला मनुष्य मृत्यु के समान कष्ट पाता है। युधिष्ठिर किसी के साथ छल नहीं करते। उनका धन तुम्हारे ही जैसा है। जो तुम्हारे मित्र हैं वे उनके भी मित्र हैं, और युधिष्ठिर तुमसे कभी द्वेष नहीं करते। भरत कुल तिलक, फिर तुम्हारे जैसे पुरुष को उनसे द्वेष क्यों होने लगा? राजन, तुम्हारा और युधिष्ठिर का कुल एवं पराक्रम एक सा है। बेटा, तुम मोहवश अपने भाई की लक्ष्मी की इच्छा क्यों करते हो? ऐसे अधम न बनो, शांत भाव से रहो, शोक न करो। भरत श्रेष्ठ, यदि तुम उस यज्ञ वैभव को पाने की अभिलाषा रखते हो तो ऋत्विज लोग तुम्हारे लिए भी गायत्री आदि 7 छंद रूपी तंतुओं से युक्त राजसूय महायज्ञ का अनुष्ठान करा देंगे। उसमें देश देश के राजा लोग तुम्हारे लिए भी बड़े प्रेम और आदर से रत्न, आभूषण तथा बहुत सा धन ले आएंगे। बेटा, यह पृथ्वी कामधेनु है। इसे वीर पत्नी भी कहते हैं। अपने पराक्रम से जीती हुई भूमि मनोवांछित फल प्रदान करती है। यदि तुम में भी बल और पराक्रम हो तो तुम इस पृथ्वी का यथेष्ट उपभोग कर सकते हो। तात, दूसरे के धन की स्पृहा रखना नीच पुरुषों का काम है। जो बलिबांति अपने धन से संतुष्ट तथा अपने धर्म में ही स्थित, वही सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है। दूसरे के धन को हड़पने की कोई चेष्टा न करना, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना और अपने को जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा करना, यही उत्तम वैभव का लक्षण है। जो विपत्ति में व्यथित नहीं होता, सदा उद्योगशील बना रहता है, जिसमें प्रमाद का अभाव है तथा जिसके हृदय में विनय रूप सद्गुण है, यह चतुर्थ मनुष्य सदा कल्याण ही देखता है। ये पांडुपुत्र तुम्हारी भुजाओं के समान है, इन्हें काटो मत। इसी प्रकार तुम भाइयों के धन के लिए मित्रद्रोह ना करो। राजन, तुम पांडवों से द्वेष ना करो, वे तुम्हारे भाई हैं और भाइयों का सारा धन तुम्हारा ही है। तात, मित्रद्रोह से बहुत बड़ा पाप होता है। देखो, जो तुम्हारे पितामह हैं वे भी उनके हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम यज्ञ में धन दान करो। मन को प्रिय लगने वाले भोगो और निर्भय होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए शांत रहो। दुर्योधन बोले, पिताजी, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जिसने केवल बहुत से शास्त्रों का श्रवण भर किया है, वह शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझ सकता। ठीक उसी तरह जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानते। एक नौका में बंधी हुई दूसरी नौका के समान आप विदुर की बुद्धि के आश्रित हैं। जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डालते हैं? स्वार्थ साधन के लिए क्या आप में तनिक भी सावधानी नहीं है? अथवा आप मुझसे द्वेष रखते हैं? आप जिनके शासक हैं वे धृतराष्ट्र नहीं के बराबर है, क्योंकि आप उन्हें स्वेच्छा से उन्नति के पथ पर बढ़ने नहीं देते। आप सदा अपने वर्तमान कर्तव्य को भविष्य पर ही टालते रहते हैं। जिस दल का अगुआ दूसरे की बुद्धि पर चलता हो वह अपने मार्ग में सदा मोहित होता रहता है। फिर उसके पीछे चलने वाले लोग अपने मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं?
राजन, आपकी बुद्धि परिपक्व है। आप वृद्ध पुरुषों की सेवा करते रहते हैं। आपने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है। तो भी जब हम लोग अपने कार्यों में तत्पर होते हैं, उस समय आप हमें बार बार मुंह में ही डाल देते हैं। बृहस्पति ने राज व्यवहार को लोक व्यवहार से भिन्न बताया था। अतः राजा को सावधान होकर सदा अपने प्रयोजन का ही चिंतन करना चाहिए। महाराज, क्षत्रिय की वृत्ति विजय में ही लगी रहती है, वह चाहे धर्म हो या अधर्म। अपनी वृत्ति के विषय में क्या परीक्षा करनी। भरत कुलभूषण शत्रु की जगमगाती हुई राजलक्ष्मी को अपने अधिकार में करने की इच्छा वाला भूपाल संपूर्ण दिशाओं का उसी प्रकार संचालन करे जैसे सारथी चाबुक से घोड़ों को हाँक कर अपनी रुचि के अनुसार चलाता रहता है। गुप्त या प्रकट जो उपाय शत्रु को संकट में डाल दे, वही शस्त्रज्ञ पुरुषों का शस्त्र है। केवल काटने वाला शस्त्र ही शस्त्र नहीं है। राजन, अमुक शत्रु है और अमुक मित्र, इसका कोई लेखा नहीं है, और ना शत्रु मित्र सूचक कोई अक्षर ही है। जो जिसको संताप देता है वही उसका शत्रु कहा जाता है। असंतोष ही लक्ष्मी की प्राप्ति का मूल कारण है। अतः मैं असंतोष चाहता हूं। राजन, जो अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है, उसका वह प्रयत्न ही सर्वोत्तम नीति है। ऐश्वर्य अथवा धन में ममता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले के उपार्जित धन को दूसरे लोग बलात्कार से छीन लेते हैं। यही राजधर्म माना गया है। इंद्र ने नमूची से कभी बैर न करने की प्रतिज्ञा करके उस पर विश्वास जमाया और मौका देखकर उसका सिर काट दिया। तात शत्रु के प्रति इसी प्रकार का व्यवहार सदा से होता आया है। यह इंद्र को भी मान्य है। जैसे सर्प बिल में रहने वाले चूहों आदि को निगल जाता है, उसी प्रकार यह भूमि विरोध न करने वाले राजा तथा परदेश में न विचरने वाले ब्राह्मण सन्यासी को ग्रस लेती है। नरेश्वर, मनुष्य का जन्म से कोई शत्रु नहीं होता। जिसके साथ एक सी जीविका होती है, अर्थात जो लोग एक ही वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, वे ही ईर्ष्या के कारण आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं, दूसरे नहीं। जो निरंतर बढ़ते हुए शत्रु पक्ष की ओर से मुंहवश उदासीन हो जाता है, बढ़े हुए रोग की भांति शत्रु उस उदासीन राजा की जड़ काट डालता है। जैसे वृक्ष की जड़ में उत्पन्न हुए दीमक उसमें लगी रहने के कारण उस वृक्ष को ही खा जाती है, वैसे ही छोटा सा भी शत्रु यदि पराक्रम से बहुत बढ़ जाए तो वह पहले के प्रबल शत्रु को भी नष्ट कर डालता है। भरत कुलभूषण अजमेर नंदन, आपको शत्रु की लक्ष्मी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी बुद्धिमानों के लिए भार ही है। जो जन्मकाल से शरीर आदि की वृद्धि के समान धन वृद्धि की भी अभिलाषा करता है, वह कुटुंबी जनों में बहुत आगे बढ़ जाता है। पराक्रम करना तत्काल उन्नति का कारण है। जब तक मैं पांडवों की संपत्ति को प्राप्त ना कर लूं, तब तक मेरे वन में दुविधा ही रहेगी। इसलिए या तो मैं पांडवों की उस संपत्ति को ले लूंगा अथवा युद्ध में मरकर सो जाऊंगा, तभी मेरी दुविधा हटेगी। महाराज, आज तो मेरी दशा है, इसमें मेरे जीवित रहने से क्या लाभ। पांडव प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं। हम लोगों की वृद्धि उन्नति अस्थिर है, अधिक काल तक टिकने वाली नहीं जान पड़ती। शकुनी बोला, विजयी वीरों में श्रेष्ठ दुर्योधन, तुम पांडुपुत्र युधिष्ठिर की जिस लक्ष्मी को देखकर संतप्त हो रहे हो, उसका मैं द्यूत के द्वारा अपहरण कर लूंगा। परंतु राजन, तुम कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बुला लो। मैं किसी संशय में पड़े बिना, सेना के सामने युद्ध किए बिना, केवल पासे फेंक कर स्वयं किसी प्रकार की क्षति उठाए बिना ही पांडवों को जीत लूंगा, क्योंकि मैं द्यूत विद्या का ज्ञाता हूं और पांडव इस कला से अनभिज्ञ हैं।
भारत, दावों को मेरे धनुष समझो और पासों को मेरे बाण। पासों का जो हृदय है उसी को मेरे धनुष की प्रत्यंचा समझो। जहां से पासे फेंके जाते हैं उस स्थान को मेरा रथ। दुर्योधन बोला, राजन, ये मामा जी पासे फेंकने की कला में निपुण है। ये द्यूत के द्वारा पांडवों से उनकी संपत्ति ले लेने का उत्साह रखते हैं। उसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, मैं अपने भाई महात्मा विदुर की सम्मति के अनुसार चलता हूं। उनसे मिलकर यह जान सकूंगा कि इस कार्य के विषय में क्या निश्चय करना चाहिए। दुर्योधन बोला, पिताजी, विदुर सब प्रकार से संशय रहित हैं। वे आपकी बुद्धि को जुए के निश्चय से हटा देंगे। गुरुनंदन, वे जैसे पांडवों के हित में संलग्न रहते हैं वैसे मेरे हित में नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना कार्य दूसरों के बल पर ना करे। गुरुराज, किसी भी कार्य में दो पुरुषों की राय पूर्ण रूप से नहीं मिलती। मूर्ख मनुष्य भय का त्याग और आत्मरक्षा करते हुए भी यदि चुपचाप बैठा रहे, उद्योग ना करे, तो वह वर्षा काल में भीगी हुई चटाई के समान नष्ट हो जाता है। रोग अथवा यमराज इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि इसने श्रेय प्राप्त कर लिया या नहीं। अतः जब तक अपने में सामर्थ्य हो तभी तक अपने हित का साधन कर लेना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मुझे तो बलवानों के साथ विरोध करना किसी प्रकार भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बैर विरोध बड़ा भारी झगड़ा खड़ा कर देता है, जो कुल के विनाश के लिए बिना लोहे का शस्त्र है। राजकुमार, तुम द्यूत रूपी अनर्थ को ही अर्थ मान रहे हो। यह जुआ कला को ही गूंथने वाला एवं अत्यंत भयंकर है। यदि किसी प्रकार यह शुरू हो गया तो तीखी तलवारों और बाणों की भी सृष्टि कर देगा। दुर्योधन बोला, पिताजी, पुराने लोगों ने भी द्यूत क्रीड़ा का व्यवहार किया है। उसमें ना तो दोष है ना युद्ध ही होता है। अतः आप शकुनी मामा की बात मान लीजिए और शीघ्र ही यहाँ द्यूत के लिए सभा मंडप बन जाने की आज्ञा दीजिए। यह जुआ हम खेलने वालों के लिए एक विशिष्ट स्वर्गीय सुख का द्वार है। उसके आसपास बैठने वाले लोगों के लिए भी यह वैसा ही सुखद होता है। इस प्रकार इसमें पांडवों को भी हमारे समान ही सुख प्राप्त होगा। अतः आप पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा की व्यवस्था कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुमने जो बात कही है वह मुझे अच्छी नहीं लगती। नरेंद्र, जैसे तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। जुए का आरंभ करने पर मेरी बातों को याद करके तुम पीछे पछताओगे, क्योंकि ऐसी बातें जो तुम्हारे मुख से निकली हैं धर्माकूल नहीं हैं। बुद्धि और विद्या का अनुसरण करने वाले विद्वान विदुर ने यह सब परिणाम पहले ही देख लिया था। क्षत्रियों के लिए विनाशकारी वही यह महान भय मुझ विवश के सामने आ रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने दैव को परम दुस्तर माना और दैव के प्रताप से ही उनके चित्त पर मोह छा गया। वे कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हो गए। फिर पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी और शीघ्र ही तत्पर होकर तोरण स्फटिक नामक सभा तैयार कराई। उसमें सुवर्ण तथा वैदुर्य से जटित 1000 खंबे और 100 द्वार हो। उस सुंदर सभा की लंबाई और चौड़ाई 1-1 कोस की होनी चाहिए। उनकी यह आज्ञा सुनकर तेज काम करने वाले चतुर एवं बुद्धिमान सहस्त्रों शिल्पी निर्भीक होकर काम में लग गए। उन्होंने शीघ्र ही वह सभा तैयार कर दी और उसमें सब तरह की वस्तुएं यथास्थान सजा दी। थोड़े ही समय में तैयार हुई उस असंख्य रत्नों से सुशोभित रमणीय एवं विचित्र सभा को
अद्भुत सोने के आसनों द्वारा सजा दिया गया। तत्पश्चात विश्वस्त सेवकों ने राजा धृतराष्ट्र को उस सभा भवन के तैयार हो जाने की सूचना दी। तत्पश्चात विद्वान राजा धृतराष्ट्र ने मंत्रियों में प्रधान विदुर को यह आज्ञा दी कि तुम राजकुमार युधिष्ठिर के पास जाकर मेरी आज्ञा से उन्हें शीघ्र यहाँ लेवा लाओ। उनसे कहना, मेरी यह विचित्र सभा अनेक प्रकार के रत्नों से जटित है। उसे बहुमूल्य शैयाओं और आसनों द्वारा सजाया गया है। युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ यहाँ आकर इसे देखो और इसमें सुहृदों की द्यूत क्रीड़ा आरंभ करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपने पुत्र दुर्योधन का मत जानकर राजा धृतराष्ट्र ने दैव को दुस्तर माना और यह कार्य किया। विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर ने धृतराष्ट्र का वह अन्यायपूर्ण आदेश सुनकर भाई की उस बात का अभिनंदन नहीं किया और इस प्रकार बोले, महाराज, मैं आपके इस आदेश का अभिनंदन नहीं करता। आप ऐसा काम मत कीजिए। इससे मुझे समस्त कुल के विनाश का भय है। नरेंद्र, पुत्रों में भेद होने पर निश्चय ही आपको कलह का सामना करना पड़ेगा। इस जुए के कारण मुझे ऐसी आशंका हो रही है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि देव प्रतिकूल ना हो तो मुझे कलह भी कष्ट नहीं दे सकेगी। विधाता का बनाया हुआ यह संपूर्ण जगत देव के अधीन होकर ही चेष्टा कर रहा है, स्वतंत्र नहीं है। इसलिए विदुर, तुम मेरी आज्ञा से आज राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन दुर्धर्ष कुंती कुमार युधिष्ठिर को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा धृतराष्ट्र के बलपूर्वक भेजने पर विदुर जी अत्यंत वेगशाली, बलवान और अच्छी तरह काबू में किए हुए महान अश्वों से जुते हुए रथ पर सवार हो परम बुद्धिमान पांडवों के समीप गए। महाबुद्धिमान विदुर जी ने उस मार्ग को तय करके राजा युधिष्ठिर की राजधानी में प्रवेश किया और वहां द्विजातियों से सम्मानित होकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। कुबेर के भवन के समान सुशोभित राजमहल में जाकर धर्मात्मा विदुर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से मिले। सत्यवादी महात्मा अजमेर नंदन अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर ने विदुर जी का यथावत आदर सत्कार करके उनसे पुत्र सहित धृतराष्ट्र की कुशल पूछी। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी, आपका मन प्रसन्न नहीं जान पड़ता। आप कुशल से तो हैं। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र के पुत्र उनके अनुकूल चलते हैं ना, तथा सारी प्रजा उनके वश में है ना। विदुर ने कहा, राजन, इंद्र के समान प्रभावशाली महात्मा राजा धृतराष्ट्र अपने जाति भाइयों तथा पुत्रों सहित सकुशल हैं। अपने विनीत पुत्रों से वे प्रसन्न रहते हैं। उनमें शोक का अभाव है। वे महामना अपनी आत्मा में ही अनुराग रखने वाले हैं। गुरुराज धृतराष्ट्र के पहले तुमसे कुशल और आरोग्य पूछकर यह संदेश दिया है कि वत्स, मैंने तुम्हारी सभा के समान ही एक सभा तैयार कराई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर अपने दुर्योधन आदि भाइयों की इस सभा को देखो। इसमें सभी इष्टमित्र मिलकर द्यूत क्रीड़ा करें और मन बहलावे। हम सभी कौरव तुम सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। महामना राजा धृतराष्ट्र ने वहां जो जुए का स्थान बनवाया है उनको और वहां जुटकर बैठे हुए धूर्त जुआरियों को तुम देखोगे। राजन, मैं इसलिए आया हूं कि तुम चलकर उस सभा में एवं द्यूत क्रीड़ा का सेवन करो। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर जी, जुए में तो झगड़ा फसाद होता है। कौन समझदार मनुष्य जुआ खेलना पसंद करेगा? अथवा आप क्या ठीक समझते हैं कि हम सब लोग जो आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले हैं वह इस द्यूत क्रीड़ा में जाएं? विदुर जी ने कहा, विद्वान, मैं जानता हूं द्यूत अनर्थ की जड़ है, इसलिए मैंने उसे रोकने का प्रयत्न भी किया। तथापि राजा धृतराष्ट्र ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।
यह सुनकर तुम्हें जो कल्याण कर जान पड़े वह करो। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर जी, वहां राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को छोड़कर दूसरे कौन कौन धूर्त जुआ खेलने वाले हैं, यह मैं आपसे पूछता हूं। आप उन सबको बताइए जिनके पास मिलकर और सैकड़ों की बाजी लगाकर हमें जुआ खेलना पड़ेगा। विदुर ने कहा, राजन, वहां गांधार राज शकुनी है जो जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वह अपनी इच्छा के अनुसार पासे फेंकने में सिद्धस्त है। उसे द्युत विद्या के रहस्य का ज्ञान है। उसके सिवा राजा विवंशति, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय भी होंगे। युधिष्ठिर बोले, तब तो वहां बड़े भयंकर कपटी और धूर्त जुआरी जुटे हुए हैं। विधाता का रचा हुआ यह संपूर्ण जगत देव के ही अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। बुद्धिमान विदुर जी, मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए में अवश्य चलना चाहता हूँ। पुत्र को पिता सदैव प्रिय है, अतः आपने मुझे जैसा आदेश दिया है वैसा ही करूंगा। मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है। यदि मुझे विजयशील राजा धृतराष्ट्र सभा में ना बुलाते तो मैं शकुनी से कभी जुआ नहीं खेलता, किंतु बुलाने पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह मेरा सदा का नियम है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विदुर से ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही यात्रा की सारी तैयारी करने के लिए आज्ञा दे दी। फिर प्रातः होते ही उन्होंने अपने भाई बंधुओं, सेवकों तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा की। जैसे उत्कृष्ट तेज सामने आने पर आंख की ज्योति को हर लेता है, उसी प्रकार दैव मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। दैव से ही प्रेरित होकर मनुष्य रस्सी में बंधे हुए की भांति विधाता के वश में घूमता रहता है। ऐसा कहकर शत्रुदमन राजा युधिष्ठिर जुए के लिए राजा धृतराष्ट्र के उस बुलावे को सहन ना करते हुए भी विदुर जी के साथ वहां जाने को उद्वत हो गए। बालिक द्वारा जोते हुए रथ पर बैठकर शत्रुनंदन पांडुकुमार युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा आरंभ की। वे अपनी राजलक्ष्मी से दैदीप्यमान हो रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को आगे करके प्रस्थान किया। सबसे पहले राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों को हस्तिनापुर की ओर चलने का आदेश दिया। वे नरश्रेष्ठ राजसेवक महाराज की आज्ञा का पालन करने में तत्पर हो गए। तत्पश्चात महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर समस्त सामग्रियों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर पुरोहित धौम्य के साथ राजभवन से बाहर निकले। यात्रा की सफलता के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को विधिपूर्वक धन दिया और दूसरों को भी मनोवांछित वस्तुएं अर्पित करके यात्रा आरंभ की। राजा के बैठने योग्य एक 60 वर्ष का गजराज सब आवश्यक सामग्रियों से सुसज्जित करके लाया गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न था। उसकी पीठ पर सोने का सुंदर हौदा कसा गया था। महाराज युधिष्ठिर उस गजराज पर आरूढ़ हो हौदे में बैठे। उस समय वे हार, किरीट तथा अन्य सभी आभूषणों से विभूषित हो अपनी सुवर्ण गौर कांति तथा उत्कृष्ट राजोचित शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सोने की बेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की आहुति से प्रज्वलित हो रहे हों। तदनंतर हर्ष में भरे हुए मनुष्य तथा वाहनों के साथ राजा युधिष्ठिर वहां से चल पड़े। वे राज परिवार के लोगों से भरे हुए पूर्वोक्त रथ के महान घोष से समस्त आकाश मंडल को गुंजाते जा रहे थे। सूत, मागध और बंदीजन नाना प्रकार की स्तुति द्वारा उनके गुण गाते थे। उस समय विशाल सेना से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर अपनी किरणों से आवृत हुए सूर्यदेव की भांति शोभा पा रहे थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे राजा युधिष्ठिर पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उनके चारों ओर सुवर्ण दंड विभूषित चवर डुलाए जाते थे। भरत श्रेष्ठ पांडुनंदन युधिष्ठिर को मार्ग में बहुतेरे मनुष्य हर्षोल्लास में भरकर महाराज की जय हो कहते हुए शुभ आशीर्वाद देते थे
और वे यथोचित रूप से सिर झुकाकर उन सबको स्वीकार करते थे। उस मार्ग में दूसरे बहुत से मनुष्य एकाग्रचित हो मृगों और पक्षियों की सी आवाज में निरंतर सुखपूर्वक कुरुराज युधिष्ठिर की स्तुति करते थे। जन्मेजय इसी प्रकार जो सैनिक राजा युधिष्ठिर के पीछे जा रहे थे, उनका कोलाहल भी समूचे आकाश मंडल को स्तब्ध कर रहा था। हाथी की पीठ पर बैठे हुए बलवान भीमसेन राजा के आगे आगे जा रहे थे। उनके दोनों ओर सजे सजाए दो श्रेष्ठ अश्व थे, जिन पर नकुल और सहदेव बैठे थे। भरत श्रेष्ठ, वे दोनों भाई स्वयं तो अपने रूप सौंदर्य से सुशोभित थे ही, उस विशाल सेना को भी शोभा दे रहे थे। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान श्वेतवाहन अर्जुन अग्निदेव के दिए हुए रथ पर बैठकर गांडीव धनुष धारण किए हुए महाराज के पीछे पीछे जा रहे थे। राजन कुरुराज युधिष्ठिर सेना के बीच में चल रहे थे। द्रौपदी आदि स्त्रियां अपनी सेविकाओं तथा आवश्यक सामग्रियों के साथ सैकड़ों विचित्र शिबिकाओं अर्थात पालकियों पर आरूढ़ हो बड़ी भारी सेना के साथ महाराज के आगे आगे जा रही थी। पांडवों की वह सेना हाथी, घोड़ों और पैदल सैनिकों से भरी पूरी थी। उसमें बहुत से रथ भी थे, जिनकी ध्वजा पर पताकाएं फहरा रही थी। उन सभी रथों में खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र संग्रहित थे। पैदल सैनिकों का कोलाहल सब ओर फैल रहा था। राजन शंख, दुदुम्भी, ताल, वेणु और वीणा आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि वहां गूंज रही थी। उस समय हस्तिनापुर की ओर जाती हुई पांडवों की उस सेना की बड़ी शोभा हो रही थी। जन्मेजय, कुरुराज युधिष्ठिर अनेक सरोवर, नदी, वन और उपवनों को लांघते हुए हस्तिनापुर के समीप जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुखद एवं समतल प्रदेश में सैनिकों सहित पड़ाव डाल दिया। उसी छावनी में पांडुनंदन युधिष्ठिर स्वयं भी ठहर गए। राजन, तदनंतर विदुर जी ने शोकाकुल वाणी में महाराज युधिष्ठिर को वहां का सारा वृतांत ठीक ठीक बता दिया कि धृतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं और इस द्यूत क्रीड़ा के पीछे क्या रहस्य है। तब धृतराष्ट्र के द्वारा बुलाए हुए काल के समयानुसार धर्मात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर में पहुंचकर धृतराष्ट्र के भवन में गए और उनसे मिले। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के साथ भी यथा योग्य मिले। तत्पश्चात पराक्रमी महाबाहु युधिष्ठिर सोमदत्त से मिलकर दुर्योधन, शल्य, शकुनी तथा जो राजा वहां पहले से ही आए थे उन सब से मिले। फिर वीर दुशासन, उसके समस्त भाई, राजा जयद्रथ तथा संपूर्ण कौरवों से मिल करके भाइयों सहित महाबाहु युधिष्ठिर ने बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के भवन में प्रवेश किया। वहां सदा ताराओं से घिरी रहने वाली रोहिणी देवी के समान पुत्र वधुओं के साथ बैठी हुई पतिव्रता गांधारी को देखा। युधिष्ठिर ने गांधारी को प्रणाम किया और गांधारी ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने बूढ़े चाचा प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र का पुनः दर्शन किया। राजा धृतराष्ट्र ने कुरुकुल की आनंदित करने वाले युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि अन्य चारों पांडवों का मस्तक सूंघा। जन्मेजय, उन पुरुषश्रेष्ठ प्रियदर्शन पांडवों को आए देख कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात धृतराष्ट्र की आज्ञा ले पांडवों ने रत्नमय गृहों में प्रवेश किया। दुश्शला आदि स्त्रियों ने वहां आए हुए उन सब को देखा। द्रुपद कुमारी की प्रज्वलित अग्नि के समान उत्तम समृद्धि देखकर धृतराष्ट्र की पुत्रवधू अधिक प्रसन्न न हुई। तदनंतर वे नरश्रेष्ठ पांडव द्रौपदी आदि अपनी स्त्रियों से बातचीत करके पहले व्यायाम एवं केश प्रसाधन आदि कार्य करने लगे। तदनंतर नित्य कर्म करके सबने अपने को दिव्य चंदन आदि से विभूषित किया। तत्पश्चात मन में कल्याण की भावना रखने वाले पांडव ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर मनोकूल भोजन करने के पश्चात शयन गृह में चले गए।
वहां स्त्रियों द्वारा अपने सुयश का गान सुनते हुए वे कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष सो गए। उनकी यह पुण्यमय रात्रि रति विलास पूर्वक समाप्त हुई। प्रातःकाल बंदीजनों के द्वारा स्तुति सुनते हुए पूर्ण विश्राम के पश्चात उन्होंने निद्रा को त्याग दिया। इस प्रकार सुखपूर्वक रात बिताकर वे प्रातःकाल उठे और संध्योपासन आदि नित्य कर्म करने के पश्चात उस रमणीय सभा में गए। वहां जुआरियों ने उनका अभिनंदन किया। राजा धृतराष्ट्र यद्यपि यह जानते थे कि दुर्योधन जिस तरह की ईर्ष्या पांडवों के लिए मन में पालता है वह उचित नहीं है, तो भी वह दुर्योधन को किसी प्रकार ना समझा पाए। आजकल भी तो यही होता है। माता पिता अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने का बहुत प्रयत्न करते हैं, परंतु अनेकों बार संभव नहीं होता कि वह उन्हें उस रास्ते से बचा पाए। अगले अध्याय में हम जुए के अनौचित्य के संबंध में युधिष्ठिर और शकुनी का संवाद जानेंगे।